बट आफ्टर मेरे को लगा कि भाई मैंने पढ़ के करना क्या है ना, मैं यहाँ पे $40,000 दे भी दूं पूरे कॉलेज में तो मैं करूंगा क्या, मेरे को कुछ अपना करना पड़ेगा, तो पैसा कमाने के चांस बढ़ जाएंगे ना। आपने सोचा कि भाई मैं कॉलेज में जाऊंगा, ठीक है 3 साल हो गए, आप प्रैक्टिकली आप जैसे चीजें करते जाओगे, जो आप उससे सीखोगे ना वो आप भाई कहीं कॉलेज में नहीं सीख सकते, वो आप कहीं पे आपको कुछ सिखा नहीं सकता। जैसे पूछो कि भाई तुमने 3 साल हो गए इस कॉलेज में, तुमने क्या सीखा, क्या किया, अभी क्या प्लान है, तो तुम्हारे सारे फंडे वहां पे क्लियर हो जाएंगे कि भाई मेरे को इस कॉलेज में जाना है या नहीं जाना। मैं बात करता हूँ कि भाई तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऑनेस्टली बताऊँ भाई, मेरा कम से कम $40,000 कॉलेज की फीस दी अपनी, ठीक है। मैं कनाडा में था 19 साल से लेके 21-22 साल तक, मतलब 2 साल में कनाडा में था, तो मैंने मेरा डिप्लोमा वहाँ पे मैंने किया था, जो भी मैंने बीच में छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ माई ई-कॉमर्स बिजनेस, जो मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया तो मैं इंडिया में आ गया। बट इस वीडियो का पॉइंट सिंपल है कि भाई तुमको कनाडा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कनाडा छोड़ो कि मतलब इंटरनेशनल कॉलेज में या इंडिया से बाहर जाना चाहिए, या तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में पैसा बर्बाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो भाई, अगर मेरा पूछो तो मेरी $40,000 फीस थी कॉलेज की, जो मेरा टोटली वेस्ट हुआ। क्यों को भी बताता हूँ कि भाई मैंने कुछ सीखा ही नहीं वहाँ पे इतना अच्छा, मैं जो सोच के गया था वहाँ पे हुआ नहीं। पहले नंबर पे ये पॉइंट था कि जब मैं कॉलेज में गया वहाँ पे, तो मैंने अपने साथ वालों से सभी से बात की कि भैया आप मेरे को ये बताओ कि जो मैं स्टडी कर रहा हूँ इसके बाद मेरे को कोई अच्छी जॉब मिलेगी, तो दे वर सेइंग मी भाई नहीं मिलेगी, पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पे आपकी डिग्री करनी पड़ेगी, देन यू हैव टू गो फॉर हायर स्टडी और समथिंग, ऐसे बकचोदी कर रहे थे। तो मेरे को पता लग गया भाई नहीं मिलेगी जॉब। तो मेरा $40,000 गया, क्योंकि मेरी एक सेमेस्टर की फीस थी $6,000 समथिंग, तो मेरे 6 से 7 सेमेस्टर थे, ठीक है। मेरे को इसलिए ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो मेरी जेब से गया। मेरा था मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिसमें आपने मार्केटिंग सीखनी है। मेरे को लगा कि जो चीज़ें वो वहाँ पे एज ए कॉलेज सीखा है, एज कम्पेयर टू जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने खुद करके सीखी। कैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मैंने पार्ट टाइम 10 चीज़ें अपने साथ साथ कर रहा था, उससे जो मेरे को एक्सपीरियंस है ना, एज कम्पेयर टू जो मेरे को बस कॉलेज में ऐसा होता था कि GPA होती थी वहाँ पे कि आपकी 4 में से ऐसे 3 होती थी, मैं भूल गया अभी क्या सिस्टम है। तो मोटा मोटा बस ये ऐसा था कि $6,000 दो, अपनी फीस, अपनी कॉलेज के 3 कोर्स मिलते थे आपको एक सेमेस्टर में, अपना टाइम बर्बाद करो 4 मंथ, जाओ, देन एवरी सेमेस्टर वो कहते थे ओके यू हैव टू बी केयरफुल, दिस सेमेस्टर इज डिफिकल्ट। मैं क्या मतलब बकचोदी करके टाइम बर्बाद हो जाता था ऑलमोस्ट 4 मंथ का। अच्छा पढ़ रहा था पहले 3 सेमेस्टर में, मैंने बढ़िया पढ़ा, मतलब अच्छी स्टडी कर रहा था, एवरीथिंग वाज गुड। बट आफ्टर मेरे को लगा कि भाई मैंने पढ़ के करना क्या है ना, मैं यहाँ पे $40,000 दे भी दूं पूरे कॉलेज में, तो मैं करूंगा क्या, मेरे को कुछ अपना करना पड़ेगा जिससे मेरा कुछ पैसा बने, मेरी लाइफ में कुछ आगे ग्रो करूँ। तो मेरे भाई कॉलेज में हुआ पैसा बर्बाद। उसका रीज़न ये था क्योंकि जो वहाँ पे मेरे को सब्जेक्ट थे, मार्केटिंग मैनेजमेंट था, प्रोडक्ट मैनेजमेंट था, तो उसमें जो चीज़ें आप सीखते हो ना, लर्निंग तो भाई मैं अभी भी कर रहा हूँ 10 चीज़ों की, बट पॉइंट ये है कि भाई मैंने कॉलेज में नहीं कुछ सीखा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज भाई सही नहीं है। देखो एक कॉलेज होते हैं जो आपको पता है टॉप के कॉलेजेस हो गए, चाहे वो इंडिया के बाहर हो गए चाहे वो इंडिया में हो गए, जिसमें IIT हो गया, IIM हो गया, जब मान लो इंटरनेशनल कॉलेजेस हो गए, कोई भी इंडिया के बाहर हो गए, है ना, जो अच्छे कॉलेज है जिसका आपको पता है ना। एक होते हैं ठीक ठाक लेवल के कॉलेज, उसमें आप करोगे क्या, आपको क्या मैक्सिमम पैकेज मिलेगा 4-5 लाख के इंडिया में, है ना। उससे अच्छा अगर आप जो 3 साल कॉलेज में लगाओगे, अगर वही चीज़ अगर आपने सोच लिया कि भाई मेरे पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, आई विल लर्न ऑल द स्किल्स जो मेरी स्टडी के रिगार्डिंग है या वैसे मैं सीखूंगा, तो 3 साल के बाद अगर आप टैलेंटेड हो गए, इफ़ यू नो अबाउट एनीथिंग स्पेशल अबाउट योर फील्ड, तो आप पैसा कमाने के चांस है कि आप कमा लोगे। सॉरी फॉर दैट कि बैकग्राउंड पे ऑडियो आ रही है, कि आपके पैसा कमाने के चांस बढ़ जाएंगे ना। आपने सोचा कि भाई मैं कॉलेज में जाऊंगा, ठीक है 3 साल हो गए, उसके बाद पहली बार तो तुम्हें भाई वहाँ पे कोई प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, है ना, चलो जी जॉब से भी गए गुजरे, 3 साल पैसे बर्बाद किए, हाँ जी डिग्री मिलेगी, भाई डिग्री का क्या करोगे। तो इट्स नॉट अबाउट आई एम सेइंग दिस कि कॉलेज बेकार होते हैं। इफ़ यू आर गेटिंग गुड जॉब, इफ़ यू नो दैट कि इस कॉलेज के बाद मैं निकलूंगा, मेरे को एक्सपोजर मिलेगा, अच्छा मेरे को नेटवर्क मिलेगा, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि IIT में हमें एक अच्छा नेटवर्क मिल जाता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, बट वी गॉट ए गुड नेटवर्क, तो भाई जाओ वहाँ पे, कौन मना कर रहा है। बट अगर तुम्हारा मीडियोकर कॉलेज है ठीक ठाक, तो भाई वहाँ पे टाइम बर्बाद मत करो। मैंने वहाँ पे गया तो जब मैंने ई-कॉमर्स स्टार्ट किया, मेरे को लगा कि भाई मैं यहाँ से ज़्यादा कमा रहा हूँ एज कम्पेयर टू जो मेरी कनाडा में जॉब है, नंबर 1 चीज़। दूसरे नंबर पे अपनी जेब से पैसे जा रहे थे $6,000 हर मंथ। और अभी अगर मैं सोचूं $6,000 भाई लगता है ना बुरा कि यार इतना बड़ा पैसा अपनी जेब से जा रहा है, और मैं अपनी जेब से फीस भी सारी मैंने खुद भरी, घर वालों से तो भाई $1 भी मिला नहीं मेरे को, है ना। तो मेरे को लगा कि भाई वो मेरे वेस्ट ही हुआ। हाँ ठीक है, ये था कि मेरे को एक्सपोजर मिल गया इंटरनेशनल कंट्री का। आई फील लाइक कि मैंने 10 चीज़ें देख ली कि हाँ ये ऐसे होता है ऐसे होता है। बट एक चीज़ ये है कि आप प्रैक्टिकली आप जैसे चीज़ें करते जाओगे, जो आप उससे सीखोगे ना, वो आप भाई कहीं कॉलेज में नहीं सीख सकते, वो आप कहीं पे आपको कुछ सिखा नहीं सकता। आपको बात करने का कॉन्फिडेंस हो गया, आपको अपने काम में भरोसा हो गया, ट्रस्ट हो गया, कैपेबिलिटीज होगी, वो सारी चीज़ें कब आएगी जब तुमने भाई उस चीज़ में अपना एफर्ट लगाया है, यू हैव स्पेंड सम टाइम ऑन दैट फील्ड, देन यू गॉट टू नो दैट कि हाँ भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। बाकी ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग विच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे,
तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मोटा मोटा मेरा पॉइंट ये था कि भाई मेरे को तो कुछ सीखने को मिला नहीं, ऑनेस्टली बताऊं। मेरे को तो लगा ठीक ठाक था, बस ये था कि थोड़ी बकचोदी हो जाती है, टाइम पास होता है कॉलेज में, थोड़ी वारागर्दी कर लेता है बंदा ना, वो तो आप मान लेते हो, मैं मान लेता हूँ ठीक ठाक था। उसके अलावा कुछ प्रैक्टिकली ठीक ठाक सिखा देते हैं, बट वो चीज़ आप वैसे भी अब करके सीख जाओगे 10 चीज़ें। एग्जाम्पल के तौर पे इफ दे आर आस्किंग यू कि आपको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, एज ए प्रैक्टिकली आपको उसका मार्केटिंग प्लान बनाना है। अरे भाई सिंपल सी बात है, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, उसको भाई मार्केट में लॉन्च कर लो ना, तो वो मच बेटर है। तो वो एक तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको अपने ऊपर देखना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है। मेरे लिए इट्स नॉट अबाउट द कॉलेज, मेरे लिए इट्स ऑल अबाउट मेरी प्रायोरिटी क्या थी उस टाइम। मैंने 5 से 6 सेमेस्टर लगाए कॉलेज में, आफ्टर दैट आई गॉट टू नो दैट कि भाई फायदा कुछ नहीं है, अपना ऑलरेडी ठीक ठाक पैसा बन रहा है, छोटा मोटा 100-200 रुपये बन जाते हैं, ठीक है, अपने काम से। तो इधर से निकल के वाई नॉट उस टाइम पे फोकस करते हैं, क्योंकि उधर कुछ पैसा भी बनेगा और एटलीस्ट बंदा थोड़ा सा यार सेटिस्फेक्शन भी रहेगी कि हाँ मैं कुछ अपना कर रहा हूँ, ठीक ठाक चल रहा है। वही अगर मैं कॉलेज के बाद लगा रहता भाई, फिर और उसके बाद और कोई भी फील्ड में हो, अब मैं नहीं कहता आप कोई भी फील्ड ले लो, आप जिस फील्ड में आप बिजनेस करना चाहते हो, जिस फील्ड में आपका कॉलेज है, यू हैव टू बी डू समथिंग ग्रेट इन दैट फील्ड। तो वो कैसे होगा? बुक्स पढ़ने से अकेला होगा नहीं ना, काम को समझोगे, फिर उसके बाद करोगे, फिर ही आपकी इंप्रूवमेंट होगी, फिर ही मार्केट में वैल्यू होगी ना। जॉब भी आपको तभी को देगा ना। अगर मैं ई कॉमर्स में अगर कहूँगा कि लास्ट मैंने 5 साल में इतनी सेल की है और ये मेरे को मार्केटिंग मेरा स्पेंड था, तो उसके बेसिस पे मेरे को थोड़ी मोटी जॉब मिल जाएगी, मानकर मेरे को चाहिए, या मेरे को कुछ और करना है तो मैं कुछ और स्टार्ट करूंगा। बट अगर मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ओनली बस मैं पॉडकास्ट की वीडियो देख रहा हूँ, हाँ जी ओके हाउ मच यू आर अर्निंग, गुड, आई एम मेकिंग दैट मनी, अरे भैया उधर से मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरे को कुछ करना ही पड़ेगा अपने सिर पे। फिर उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेरी जिंदगी सही चल रही है, ठीक ठाक, मेरे को और इसको आगे बढ़ाना है, ये नहीं करना है या नहीं करना है। तो कॉलेज में जाना है तो पहले क्लियर बनाओ कि भाई किस पर्पज के लिए जा रहे हो ना, कुछ सीखने जा रहे हो, कुछ समझने जा रहे हो, इस कॉलेज के बाद मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कुछ प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली देख लो ना। आप पहले साल जब कॉलेज में होंगे, जो बंदे लास्ट ईयर उस समय आपकी जो डिग्री है, मान लो BCom BBA MBA कुछ भी कर रहे हो, तो उस बंदे से पूछो कि भाई तुमने 3 साल हो गए इस कॉलेज में, तुमने क्या सीखा, क्या किया, अभी क्या प्लान है। तो तुम्हारे सारे फंडे वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि भाई मेरे को इस कॉलेज में जाना है या नहीं जाना। हमने कॉलेज अपना टाइम वेस्ट किया है, वेस्ट तो नहीं किया, मतलब क्या ही कहूँगा भाई, इसका आप समझ ही गए हो। तो इट्स ऑल अबाउट कि ठीक ठाक था, कुछ खास नहीं था, कुछ स्पेशल नहीं था, जस्ट नॉर्मल थिंग। तो हम लोग अरे भाई लॉन्च इन माई कॉलेज, अरे भाई खुद करके सीखे हैं 10 चीज़ें, और वही मैं आपको सलाह दूंगा, कोई बंदा भी हो कि भाई खुद करके देख लो, देन आप मच बेटर चीज़ें कर पाओगे। बाकी अभी मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा डिफरेंट कंटेंट के रिगार्डिंग, जो मेरे को लगता है कि भाई डालनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा बिजी होते हैं यार काम पे ना, पूरा दिन दिमाग उधर लगा रहता है कि ये कर लो वो कर लो, ठीक है। इसके बाद यूट्यूब पे वो मन नहीं करता है वो डालने का प्रॉपर, है ना, बट आई विल ट्राई कि करते हैं प्रॉपर अपलोड, ठीक है जी। यही वीडियो थी और कुछ नहीं है। कॉलेज जाना नहीं जाना आपकी मर्जी है।